अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त आम की बहार है। आपको रेडियो पर हर तरफ आम नज़र आ रहा है और फ्रूटों में जो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त वो आम ही आम है। और रेडियो पर जब हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत आम बिक रहा होता है, बड़ा ज़बरदस्त पीला रंग और वो जो शहनशाना अंदाज़ है वो उसमें नज़र आता है। लेकिन क्या सेहत के एतबार से भी वो वैसे ही होता है जैसे वो नज़र आ रहा होता है? और उसमें वो जो दुनिया भर में एहतियातें की जाती हैं वो की जाती हैं, उसको तोड़ने के हवाले से, फिर उसको रखने के हवाले से, उसको पकाने के हवाले से। पकाने का अमल ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि जो आम दरख्त पर खड़ा हुआ है वहीं खड़े खड़े पक जाएगा, पकता है लेकिन वो टिपके का आम कहलाता है और वो जो है वो पसंद नहीं किया जाता। तो आम, कच्चे आम को तोड़ा जाता है, तोड़कर फिर उसे रखा जाता है, पाल में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर पेटी में रखते हैं या किसी भी जगह पर आप रखते हैं तो उसमें फिर एक मसाला लगाते हैं। वो मसाला क्या है? हमें तो यही पता है, कैल्शियम कार्बाइड हर बंदा वही इस्तेमाल कर रहा है, उसका मुतबादिल क्या है वो इस्तेमाल नहीं होता। दुनिया भर में किस चीज़ की रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को कितना हम फॉलो करते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड कई मुल्कों में बैन है, हमारे हमसाय मुल्क भारत में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ धड़ल्ले से हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। जो बेखर व्यापारी हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे जो रिटेलर है वो भी इस्तेमाल करता है, फिर आपको पेटी जो भर के देते हैं उसमें भी डाल के देते हैं, ये लेके जाएँ। और फिर आप जब पेटी खोलते हैं तो पहले उसमें से मसाले की पुड़ियाँ निकाल के एक तरफ रखते हैं। तो मसाला जो क्या है, मसाला इतना ख़तरनाक है कि अपने अंदर उसके अंदर जो है एस्टिलीन गैस होती है जो वो खारिज करता है, जिससे वो आम पकता है और बैलेंस अंदाज से पकता है और देखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन उसके असरात हैं, मुज़र असरात हैं जो आपकी सेहत पे मुरतब होते हैं। जब आप खाते हैं आम तो कई दफ़ा आपको पता लगता है कि जी गले में दर्द हो गया, सोजिश हो गई, मसूड़े पक गए, ऐसी कैफियत होती हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का भी असर है और फिर आम के ऊपर वो जो उसका मटेरियल है, माया है जो लगा होता है, वो भी बाज़-औक़ात जो है वो बरकरार रह जाता है, तो वो आपके मुंह को लगता है। तो क्या एहतियातें करनी है, किस तरह आम खाना है और फिर इसका मुतबादिल है क्या कैल्शियम कार्बाइड का, जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे। और वैसे आप घर में आम अगर कच्चा लाएँ तो पूरी निकाल दें, मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ, और उसमें अगर एक आध सेब रख दें या केला रख दें तो वो भी एक गैस खारिज करते हैं जिसे एथिलीन गैस कहा जाता है। और एथिलीन जो है आम को पकाने को या ये फ्रूट को पकाने के लिए एक नेचुरल तरीका है, वो मुज़र सेहत नहीं है इतनी, और उससे जो पकी हुई चीज़ होगी वो ठीक होगी। लेकिन ये मेरी राय है, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस सारी सूरत हाल में वो क्या समझते हैं, कैसे होना चाहिए। मेरे साथ पहले मेहमान डॉक्टर हसीब खर साहब, आप बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं और आम की ये जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है इसको बड़े अच्छी तरह समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ खुद भी एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। और जब भी कहीं आमों की एग्जीबिशन में जाते हैं तो डॉक्टर साहब भी वहाँ अपने आमों के बागात के हवाले से एग्जीबिशन में मौजूद होते हैं। तो प्रैक्टिकल आदमी हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। दूसरे मेहमान शाहिद हमीद भुट्टा साहब, आप जब भी आमों का नाम आता है तो उनका जिक्र आ जाता है। ना सिर्फ खुद प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, इस सारी साइंस को अच्छी तरह समझते भी हैं, और वो भी पता नहीं कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, ये उन्हीं से जानेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप जो खुद घर में आम खाते हैं वो उसको मसाला लगा होता है नहीं लगा होता? ज़ाहिर बात है, आम को जो जिस तरह आपने बताया, अच्छा खासा आपने डिटेल में बताया है कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ करते हैं वाकई इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, और कैंसर और बहुत सारी, जिस तरह आपने बहुत सारे आपने बीमारियों के नाम गिनवाए हैं, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है और ये नुकसानदेह है। कल ही मैंने एक आम खाया है, मुंह अंदर से सूजा हुआ है, वैसे लगता है कि क्या कैफियत है। हाँ जी, कैल्शियम तो कार्बाइड कैल्शियम का अब हमें क्या पता कि ये कैल्शियम कार्बाइड, हम तो देखते हैं कि वो खूबसूरत आम है उसको अच्छा खा लिया अच्छा, जाए। मैं मशवरा देता हूँ, जब भी आप इस तरह का अगर एक्सपीरियंस हो तो कम से कम आप अपने जो आम लेके आएँ बाहर से, जरा आपको नहीं पता कि कैल्शियम कार्बाइड लगी हुई है या वो चाइना पूड़ी जिसे हम कहते हैं एथिलीन गैस वगैरह वो लगी हुई है, तो कम से कम 1 घंटे के लिए पानी को आप अपने मैंगो जो हैं वो आप पानी के अंदर लाजमी रखें, ताकि इसके अंदर अगर कुछ वो हैं भी सही, इसके उसके असरात भी हैं कम हो तो वो जाते हैं, पानी के अंदर ख़त्म तो नहीं काफ़ी होते, हद कम हो जाते तक होंगे। कम हो जाते हैं, मैं ख़त्म नहीं कहता, तो काफ़ी हद अच्छा, तक कम हो सकते वो हैं। सवाल है, इस पे बात करते हैं बचने के तरीके। वो सवाल आप खुद क्या करते हैं? जी जी, तो मैं कोशिश करता हूँ कार्बाइड फ्री, और जो नहीं, पकाने के लिए, कार्बाइड फ्री आप जी जी, कार्बाइड नहीं लगाते? हाँ तो उसका आम, अल्टरनेट, कच्चे आम ले आते हैं हाँ जी, तो कच्चे आम उनको जो है, पेटी में या जिस जगह पे रखा हाँ है जी उसके अंदर रखे, और फिर जो हमारे पास चाइना की जो है एथिलीन वाली एथिलीन जो है हाँ, वो 2 साशे हम रख देते हैं। ठीक है। और इसका जो सेम प्रोसेस वही है
कि ये इतनी टॉक्सिक भी नहीं है, इसके इफेक्ट भी इतने नहीं है, और आपको आम जिस तरह आप चाह रहे हैं कि पीले किस्म के आपको अच्छे आम मिलें, पके हुए अच्छे मिलें, वो मिल जाते हैं। देखने में, बूटा साहब, तो वो ये मिल जाते हैं। जो कैल्शियम कार्बाइड की पुड़ी है, ये कितने की आती है? सर कैल्शियम कार्बाइड जो है ये मिसाला है वेल्डिंग वाला मिसाला। मोस्टली आपको वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल ये गैसेस इस्तेमाल होंगी, या अच्छा। आप किसी कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं ठीक है। जिससे ब्लास्ट करना है आपने, तो उसके ब्लास्ट में ये इस्तेमाल होता है। ठीक अच्छा, है, बारूद है किसी- बारूद एक किस्म का ये बारूद है। ठीक है ना, इस बारूद को जब हम मैंगो के अंदर रखते हैं और इससे अंदर जो गैसेस निकलती हैं, इसको आप वैसे नेचुरल कभी आपने एक्सपीरियंस करना हो, इसकी हल्की सी जो बाइट है उसका अगर पानी के अंदर डालेंगे तो गैसेस निकलेंगी, धुआं निकलेगा, आग निकलेगी। इट मीन्स कि जो आग आम को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है और उसके जो मुज़र असरात हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर भी लाजमी जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर सरायत कर जाती है आम की बॉडी के ये अंदर। जो अभी हम देखते हैं आमतौर पर ना, आजकल तो साशे रखना शुरू हो गए हैं, कुछ साशे प्लास्टिक इसको के। एथिलीन रेपनर कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है, और ये एथिलीन गैस अच्छा, वो जो पूड़ी रख देते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड है? वो कैल्शियम कार्बाइड है जिसके अंदर वो डली नुमा होती है, जो पत्थर नुमा होता है। ये कैल्शियम पाउडर भी होता है? नहीं, पाउडर नहीं होता। जब ये पत्थर पिघलता है, अपनी गैसेस खारिज करता है, तो उसके बाद ये पाउडर बन जाता है। ठीक है। ऐसा पाउडर नहीं होता। जब वो पाउडर बनता है तो वो किसी काम का नहीं होता, उस वक्त उसकी गैसेस। जी, एथिलीन रेपर जो है, ये इसका एथिलीन जो साशे है, ये कितने का आता है? ये 2 से 3 रुपए का आता है, 2 से 3 रुपए का। और कैल्शियम कार्बाइड का कितना खर्चा? कैल्शियम कार्बाइड का उससे डबल है। तो फिर ये क्या वजह क्या है भाई? आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, जानों से खेल रहे हैं। जिंदगी से नहीं खेल रहे हैं। हमारी जो साइकी है, एक इंसान की साइकी है, हर बंदा ब्यूटी के पीछे भागता है। ठीक है ना, वो कहते हैं ब्यूटीफुल चीज होनी चाहिए। जब मैंगो को ब्यूटीफुल होगा तो उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमने दिखाना थोड़ी है, खाना भी है ना। नहीं सर, जाहिर है। अब जायके में फर्क आ जाता अब मार्केट जो कैल्शियम कार्बाइड से पकता है आम, उसका जायका अच्छा हो जाता है। नहीं, जो कैल्शियम कार्बाइड से पकता है उसके अंदर ब्यूटी आ जाती है, उसका पीलापन ज्यादा आ जाता है, अट्रैक्ट करता है। जायके में फर्क पड़ता है? जायके में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अच्छा। और जो आप एथिलीन रेपनर से लगाएंगे वो नेचुरल तरीके से जैसे पकता है, उसकी शाइनिंग कम होती है, वो ब्यूटी के पीछे। इसी वजह से जो आपका जो ग्रोअर है, ग्रोअर अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपनी चीज़ को मार्केट के अच्छे रेट्स पे डालने के लिए वो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करता है, ताकि उसका आम मार्केट के अंदर दिखे, बहुत अच्छे तरीके से दिखे, और वो अच्छे रेट्स के ऊपर सेल हो। क्योंकि जितना खूबसूरत मैंगो होगा वो इतना अच्छा बिकेगा। बूटा साहब, चलें इस हद तक तो ठीक है। अब आप खुद अपने लिए लेके जा रहे हैं मैंगो, आपने पेटी भरवाई है, पेटी में आम रखे हैं और साथ उसने कैल्शियम कार्बाइड डाल दिए। अब ये तो उसे बताना चाहिए ना कि ये कैल्शियम कार्बाइड है, बताओ मैं डालूं या ना डालूं। वो फिर भी डाल देता है। ये कम्युनिकेशन गैप है कस्टमर्स के दरमियान और परचेजर के दरमियान। अगर कस्टमर जिस दिन आगाह हो गया, उसको पता चल गया कि कैल्शियम कार्बाइड वाला मैंगो मेरे लिए हार्मफुल है, मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मुझे फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा, मेरे लिए कैंसर पैदा करेगा, लंग्स के बाकी मामलात पैदा करेगा, वो इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए, मंडियों के लेवल्स के ऊपर भी, और फूड अथॉरिटीज़ को चाहिए कि ये जाके चेक करें इसको। इनके पास लैब्स हैं, चेक करते हैं फूड अथॉरिटीज़ वाले? कोई भी नहीं करता। जब शुरू में ये काम स्टार्ट हुआ तो फूड अथॉरिटी ने बाकायदा मंडियों में छापे मारे और पूरे ट्रकों के ट्रक उठा के जाके दरियाओं में फेंक दिए। ये जो रेडियो पे बिल्कुल पीला एक जैसा पका हुआ आम नजर आ रहा है सर, उसकी मैं साइंस बताता हूँ। जब ग्रोअर मंडी में भेजता है मैंगो को, तो वो इसकी 2 साशे लगाता है, 2 पैकेट्स लगाता है कैल्शियम कार्बाइड्स के, ताकि जल्दी आम पके और पीला रंग हो। एक पेटी को 2 साशे? एक पेटी को 2 लगा। मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर यहीं से दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, अहम मौजू है, आपके लिए बड़ा अहम है, इसे जानें ताकि अपनी सेहत को महफूज रख सकें। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको मज़ीद तफसीलात बताते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आम की फसल पर। पैदावार इस वक्त आ चुकी है, आ रही है, धड़ आ रही है, लेकिन इसमें कुछ हिफाजती तदाबीर हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो रिटेलर है, दुकानदार है, रेडी वाला है, और चाहे सारिफ है जो घर आम लेके जा रहा है। तो ये थोड़ी सी एहतियातें हैं, ये ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ मायरीन है जो आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या एहतियातें करनी है। बटा साहब, अभी जिक्र हो रहा था कि एक तो वो व्यापारी लेके जाता है, वहाँ पर भी उसने लगा दी, व्यापारी ने लगाई मंडी में बेचने के लिए। ठीक है, वहाँ उसकी शक्ल अच्छी निकली, उसकी शक्ल अच्छी हो गई, उसका माल बिक गया। उसके बाद आगे जो रिटेलर है, जो रेरी वाला है, जो शॉपकीपर है, अब वो कहता है कि इससे मजीद अच्छी होनी चाहिए, इसको मजीद मेकअप करना चाहिए। अच्छा, वो उससे परचेजिंग करने के बाद फिर लगा देता है, 2 मजीद उसको लगा देता है और 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए होल्ड करता है। उसके बाद उसके अंदर जो चमक आती है, शाइनिंग आती है, वो अट्रैक्ट करती है दूर से कस्टमर्स को। और जिस रेरी के ऊपर कलरफुल मैंगो होगा, आप उसी के रुकेंगे और वहीं से आप परचेजिंग करेंगे। लेकिन जब उसको आप घर लेके जाएंगे, काट के खाएंगे, तो पहला काम क्या होगा, आपका गला सूजेगा, गले के अंदर खरखराहट सी होगी, खारिश सी होगी, और उसके बाद
वो अपना असर दिखाना शुरू कर दे, क्योंकि उसको डबल डोज लगी हुई है। जिसको डबल डोज लग के जाएगी, 2 पूरियां बाग से और 2 पूरियां बाग से निकलने के बाद, तो उसने हशर तो यही करना है ना, 2 पूरियां बारूद की लगी हुई है, बारूद की नहीं 4 लग जाती है, 4 लग डबल गया। डबल बूस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि मैं खुद कैल्शियम कार्बाइड फ्री इस्तेमाल करता हूँ आम, अगर एथिलीन भी दस्तियाब नहीं है और कैल्शियम कार्बाइड भी आप नहीं लगा रहे, तो फिर अगर वैसे आप पाल लगा दें, रख दें पकने के लिए आम, तो क्या सूरत हाल होती है? आम पकता नहीं है उससे? पक जाता है, बिल्कुल पक जाता है। पहले ज़माने में अगर देखते हैं तो आपके हमारे जो बड़े वगैरह थे वो क्या करते थे कि भूसे के अंदर थोड़ा सा इसको रख देते थे, वो या कोई हमारी पुरानी रज़ाइयाँ वगैरह उसके अंदर, या किसी स्टोर वाली जगह के जहाँ पर हवाबंद माहौल हो वहाँ पे हम इसको रख के वो पकाते थे। तो अब अगर ज़रूरत भी है, जिस तरह अब आम नहीं है, कोई मेहमान भी आ जाते हैं, तो टपका जो अब हमारे पास है उस पर हम ज़्यादा, बजाय कि हम उसको यूज़ करें, ठीक है, तो कोई घर के लिए आप टपका रख लेते हैं? टपका वगैरह वो यूज़ कर लेते हैं, वो इस्तेमाल। टपका बता दें, लोगों को समझ आ जाए भी टपका है क्या। अच्छा, टपका ये है कि जब आम पक जाता है उसकी दरख्त पे खड़े खड़े, ठीक है, उसकी एक मैच्योरिटी, एक लाइफ होती है कि खड़े खड़े वो जब पक उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है तो वो बाज़ का गिर भी पड़ता है या उसकी सॉफ्ट हो जाता है, तो परिंदे वगैरह भी वो वहाँ से उसको खाना शुरू कर देते हैं। वो आपने अक्सर जब बाग के अंदर जब मूव करते हैं तो उसमें देखते हैं कि थोड़ा सा वो खाया होता है परिंदों का। तो खड़े खड़े जो आम तैयार हो जाए और गिर जाए या आपको नज़र आ जाए, उसको हम टपका बोलते हैं। और इसका मकसद ये है कि जब किसी दरख्त पे नज़र आए तो इसका मतलब है कि वो आपका मैंगो तैयार है, आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये टपके का जो आम है, ये अगर कोई परिंदे जैसे चोंच वोंच मारी हुई है तो कोई मुज़र सेहत तो नहीं है ना उसको? हमारे यहाँ तो यही है कि उसको फिर हम खा लेते हैं। बस कोशिश करते हैं कि उसको काट के भी, कुछ लोग क्या है काट के जो उस एरिया को बिल्कुल मुकम्मल उसको काट के बाकी जो है वो खा भी लेते हैं। बड़ा साहब, आपका क्या तजर्बा है टपके के आम के वाले? टपका है निशानी है किस चीज़ की कि मैंगो आपका प्रिपेयर है फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। जो आम नेचुरल तरीके से आम जो है ना पौधे के ऊपर पकेगा उसको टपका कहते हैं, ठीक है। और उसका टेस्ट में और जो पाल वाले के टेस्ट में के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। कौन सा अच्छा होता है? पाल वाला जो है ना उसके अंदर सिर्फ रेशा नहीं होता, ठीक है ना। टपके वाले में रेशा होता है लेकिन टेस्टी टपके वाला होता है क्योंकि वो धूप के ऊपर पका हुआ होता है, उसको कोई किसी किस्म को कोई केमिकल्स वगैरह नहीं लगे होते, ठीक है। जहाँ पे आपने बात की डॉक्टर साहब से कि जब ये चीज़ें नहीं थी, एथलीन रेपनर भी नहीं था, कैल्शियम कार्बाइड्स भी नहीं थी, तो मैंगोस को कैसे पकाया जाता था, टोकरियों में कैसे, जो हमें बुजुर्गों ने बताया है कि क्योंकि सदियों से हम काश्तकार हैं, ग्रोअर हैं, काश्तकार के बेटे हैं, तो हमें कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे जब टोकरियाँ जाती थी और टोकरियाँ वापस आती थी तो टोकरी के अंदर जो शरीर का पौधा होता है उसके पत्ते डालते थे, ठीक है ना। अच्छा। उसके बाद जो प्याज होता है, प्याज को बीच में रख देंगे क्योंकि प्याज से गैसेस खारिज होती हैं, जैसे एथिलीन निकलती है, उससे पकाया जाता था। या भूसे के अंदर जो हम घर के लिए इस्तेमाल करते तो भूसे के अंदर छुपा के रख देना कि भूसे के अंदर भी गैसेस होती हैं, ठीक है, वो जो गैसेस हैं उनके जरिए पकाया जाता था। तो वो नेचुरल तरीके जो है ना अब भी लोग आजमाते हैं, जो घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो पत्ते डाल के होगा, अदरवाइज हर बंदा जो है वो नहीं, जो बुजुर्ग जो अभी तक रिवायती तरीके पे चल रहे हैं वो बुजुर्ग करते हैं कि प्याज का एक आध प्याज डाल दिया, पत्ते डाल दिए या कुछ और डाल दिया, तो उससे कलर भी अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। वो गैसेस टाइम कितना कंज्यूम करता है? उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है अगर आप ये भी 4 to 5 डेज का प्रोसेस है फुली मैच्योरिटी के अंदर, उसके अंदर भी 4 to 5 डेज है। अच्छा, उसमें जो मैंगो है उसका जो हार्डनेस है, जो हड्डी टूटना जिसको कहते हैं, जब वो दरख्त से उतरता है तो बिल्कुल हार्ड होता है, सख्त होता है, ठीक है ना। उसके अंदर जो उसका डेथ का प्रोसेस स्टार्ट होता है, दरख्त से डिस्कनेक्टेड हुआ उसका डेथ प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो है 24 to 46 और या 48 आवर्स तक, ठीक है। 48 आवर्स तक वो हॉट रहता है, उसके बाद वो पकने का अमल स्टार्ट हो जाता है, चाहे उसको गैस के जरिए पकाएं चाहे नेचुरल तरीके से पकाएं, ठीक है। और उसने 5वें 6ठे दिन वैसे ही पकना है, जो बगैर मिसाले के पकाएंगे आप, वैसे अखबार के अंदर लपेट के रख दें मैंगो को, वो भी 7वें दिन पकेगा, वो भी मीठा होगा लेकिन वो पीला नहीं होगा। जो गैसेज हैं वो पीला भी करती हैं और उसको नरम भी करती हैं, बस ये डिफरेंस यही है। अगर आपने घर के लिए खाना है, घर के लिए खाना है, आपने कलर को नहीं खाना, मैंगो को खाना है, तो खुदारा न एथिलीन लगेगा, पीला नहीं होगा तो उसमें वो नरमी भी मौजूद होगी, नरमी भी होगी, मिठास भी होगी, अंदर वो जो उसका जो गूदा है वो भी नरम होगा, मिठास भी होगी, ठीक है। वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचर के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। ये कि ब्यूटिफिकेशन आप ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। ये कब से हम कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई अंदाजा है? अब तो देखें जितने भी हमारे फ्रूट हैं वो सारे अब
आप मार्केट के बाकी अंदर फ्रूट्स पे भी यही कैल्शियम कार्बाइड लगा रहे जी ऐसे ही आप आपकी खुबानी है, आलू बुखारा है, जो भी मार्केट के अंदर आ रहा है सबको इसी तरह पका के हैं। आलू बुखारे के ऊपर ना ऐसे कुछ फैज सा वो मटेरियल कैल्शियम कार्बाइड्स के असरात कार्बाइड के वो साथ सारे वो सारे ये इधर से ट्रीट होके आते हैं। अब जितने भी फ्रूट आप देखें मंडियों के अंदर जगह बड़ा जुल्म हो रहा है वैसे, मतलब जो खाने वाला है उसे पता ही नहीं है उसके साथ सर ये सिर्फ एक फ्रूट के ऊपर नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। आपके पास जो खजूर आ रही है वो भी कलमी शोरा लगा के आ रहे हैं। वो भी एक ऐसी गैसेज हैं जिसके अंदर वो पानी में डुबो के उसके अंदर रख के और उसका मुंह बंद करते हैं, गैसेज बंद करते हैं, और 5-10 मिनट के बाद जो ना आपकी सारी की सारी खजूर जो है ना वो पक जाती है और मार्केट्स के अंदर वो बिक रही है। खजूर को पक्के दाने को तो नहीं उतार के बेच रहे ना, आप उसी प्रोसेस से कर रहे हैं। डोके को कच्चे डोके को उतारेंगे, उसको पानी में डालेंगे, 5 मिनट के लिए आप उसका गला बंद करेंगे, सांस बंद करेंगे, और उसके बाद जब खोलेंगे तो सारी पक चुकी होती है, और उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ये वैसे डॉक्टर साहब इसके लिए कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए असूली तौर पे कि भाई ये इस पे देखें ना, फूड अथॉरिटी बाकी तो चेकिंग कर रही है, इस पे ना कोई इदारा है चेक करने के लिए, लोगों को रहमो करम पे छोड़ दिया है कि जी जो सूरत हाल बन रही है। क्या आप रिकमेंड क्या करेंगे आप? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और मैं कल परसों देख भी रहा था कि शायद किसी पे फूड डिपार्टमेंट के पे छापा भी मारा है और आम ज़ाय भी किए हैं। अच्छी कोशिश है, ये करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। जिस लेवल पर बैठा है उसको लाजमी चाहिए कि वो शऊर देना चाहिए। नहीं वो आम इतना मुतासर हो गया होगा कि उसको ज़ाया कर दिए, ये भी तो हो सकता है ना, 2-3 घंटे पानी में रख दें उसको, जैसे हम बाकी भी तो सारे खा रहे हैं, ज़ाया करना भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर बात है, अब उन्होंने भी तो अपना कारकर्दगी दिखानी है, शोर दिखाना है, सारा कुछ करना है कि, और मेरे ख्याल में ये अच्छा है और ये मैसेज जाएगा, ठीक है, कि आपके साथ इस तरह भी किया जा सकता है, आप इसको क्या है कि कम से कम ये यूज़ करें और ना ही करें यूज़। ठीक है, तो एक वक्फा लेने फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। आप डॉक्टर साहब ग्रोअर होने के साथ साथ जो है इसको पढ़ाते भी हैं, तो अगर कोई ऐसी कैफियत का शिकार होता है तो उसे बाहर कैसे निकलना है ये भी सोच के बताइएगा। मुंह पे छाले छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर भी तो है ना आप। वक्फे के बाद बात करते हैं फिर, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि आम आप खाएं तो कैसे खाएं। बुड्ढा साहब अभी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि जी वो तो सुना है इस पर काफ़ी सारी कंसाइनमेंट भी पाकिस्तान की जो है वो मनसूख हो जाती हैं और यहाँ से माल जाता है, रिजेक्ट हो जाता है कि जी आपने कैल्शियम कार्बाइड लगाया हुआ है। सर अभी तक पाकिस्तान की कंसाइनमेंट्स तो नहीं हुई, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत की जो कंसाइनमेंट्स गई थी अमेरिका के अंदर, तो पूरी की पूरी कंसाइनमेंट्स, इट मीन अरबों रुपए का मैंगो अमेरिकन ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जब लैब्स के अंदर टेस्ट किया है तो उसके अंदर वो कैल्शियम कार्बाइड्स के असरात पाए गए हैं। अब होता क्या है कि हमारी नुमाइशों के अंदर भी, माजरत के साथ डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं सेंचुरीज के अंदर, और उससे पहले जो मैंगो की प्रैक्टिस कराई जाती है सेंचुरीज के अंदर के जिसको कार्बाइड फ्री कहा जाता है, वो कार्बाइड फ्री नहीं होता। अच्छा, वो क्या करते हैं कि हमारे जितने भी एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने मैंगोज को टापे के अंदर डाल के 2 दिन के लिए उसको कैल्शियम कार्बाइड लगाते हैं। जब उसके असरात उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद उसको वहाँ से निकाल के डब्बे के अंदर पैक करके और उसके बाद उसको एथिलीन रेपनर्स लगा के और वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, देखो जी हमने कितना खूबसूरत मैंगो जो है यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है और इसको हम कार्बाइड फ्री लेके आ रहे हैं। लेकिन कार्बाइड फ्री नहीं होता। मैं तो आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा ऐसे कि बहुत सारे जो आपके जो एक्सपीरियंस शायद जिनके साथ होगा, मैं तो इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं मैसेज भी ये देना चाहूँगा यहाँ पे आपके कि इस चीज़ से बचा जाए चाहिए। एथिलीन वगैरह जो है वो जो है आपकी एग्जीबिशन में इतने खूबसूरत आम बड़े होते हैं तो वो वाकई से हो जाते हैं, वो बैगिंग करते हैं। अच्छा। कुछ अच्छे ग्रोवर जो हैं वो बैगिंग करके भी लेके आते हैं, और जब बैगिंग आप करके आते हैं तो उसका कलर आपको ऐसे लगता है जैसे ये आर्टिफिशियल हो। अच्छा, और बहुत सारे हमारे जो ग्रोवर हैं, और इसके लिए क्या है जो PHDC है वो भी बैग दे रही है, ठीक है, कि बैगिंग करें, और इससे क्या है आपके जो बीमारियां भी उस पर कम होती हैं, आपके जो इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट हैं वो भी कम होते हैं, और आपको फ्रूट एक बेहतरीन खूबसूरत सा और कलरफुल आपको नज़र आता है। और जब हम ये डिस्प्ले करते हैं तो एक बंदा जब गुजर रहा होता है तो वो एक दफ़ा रुकता है, उसकी कास्ट बहुत बढ़ जाती होगी अगर एक फ्रूट पर बैगिंग कर रहे हैं आप। सर अगर हम कर रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी कर रहे हैं, और फिर रेट भी उस तरह का मिलता है। बाकी जो बैगिंग के बगैर वाले हैं वो फिर
इधर लोकल नेशनल लेवल पर हम उनको सेल करते हैं। ये भुट्टा साहब, ये एथिलीन का जो एथिलीन रेपलर है, ये आसानी से मिल जाता है या इसमें कोई एथिलीन रेपलर्स तो अब तो ऐसे जो है ना, आप जिस रोड्स के ऊपर भी जाएं जहाँ पे मैंगोस का बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ पे पूरे के पूरे डब्बे पड़े होते हैं, पूरे पूरे पैकेट्स पड़े होते हैं आपके पास। ठीक है, इसका सोर्स का अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। अच्छा एक तो बल्कि उसकी अवेलेबिलिटी, कैल्शियम कार्बाइड्स की अवेलेबिलिटी कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये तो हर जगह पे अवेलेबल है। अब ये कुछ जिम्मेदारी तो कंज्यूमर की भी हो गई ना, कि अगर आप आम लेने जा रहे हैं तो एहतियात करें कि अगर कहीं कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ है तो आप ना लें। अगर आप पेटी ले रहे हैं तो कंज्यूमर मार्केट से मैंगो परचेज ना करें, क्योंकि पूरी मार्केट्स के अंदर जितना मंडी से माल आ रहा है वो विदाउट कैल्शियम कार्बाइड तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मंडी वाले ने तो बेचना है। कहाँ से परचेज करें फिर? नहीं वही है ना, या तो बागात से परचेज करे या मंडियों से जाके कच्चा मैंगो ले और उसको खुद से वो करे। से जाके परचेज। इसके अलावा और कोई सोर्स ही नहीं है। मंडी से जो आप लेंगे, मार्केट में जो बिकेगा विदाउट कैल्शियम कार्बाइड, उसने नुकसान तो नहीं करना ना ग्रोवर ने करना है, ना रेहड़ी वाले ने करना है, या फ्रूट शॉप्स वाले ने करना है। अब वो कहे कि सब्ज मैंगो लेके चौन सा बैठा हूँ और मुझसे कोई परचेज कर ले 300 रुपए पर केजी, और दूसरा उसके साथ जो कम्पिटिटर खड़ा हुआ है वो 300 रुपए पर केजी बेच रहा हो और उसके पास पीला मैंगो हो, तो कस्टमर ने ये नहीं देखना, उसने पीले कलर पे मरना है। ठीक है, अच्छी खूबसूरती पर खूबसूरती पे मरना है। वो ग्रीन वाले के पास नहीं जाएगा, एट द एंड जो ना उसको मजबूरन या तो बिजनेस छोड़ना पड़ेगा या फिर उसी के मुकाबले के ऊपर उसी टाइप का बढ़ना पड़ेगा। इसमें भी वो जो आजकल एक वेव सी चली हुई है ऑर्गेनिक फूड वाली, तो ये ऑर्गेनिक का भी ये इस पे भी सर इसमें ऑर्गेनिक का जो वो कल्चर है, जो ऑर्गेनिक फूड्स वाला है, वो होता है कि आप स्टार्ट से ही उसको ऑर्गेनिकली प्रिपेयर करें मैंगो को। आप जब खाद का इस्तेमाल कम से कम करें, पहले तो कोशिश करें ना करें, हाँ। अगर कोई एक आध देनी भी है तो साल में एक आध दफा दे लें, ठीक है, स्प्रे ना करें, स्प्रेज का इस्तेमाल ना करें, सब्ज खाद का इस्तेमाल करें, बागात के अंदर जंतर काश्त करें या ऐसी चीजें फसलें काश्त करें जिसको रूटावेट करने के बाद वो उसको फर्टिलाइजर बने। ऐसे ऑर्गेनिक आम अवेलेबल हैं जो ऑर्गेनिक मैंगोज अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे जो ग्रोअर हैं इस पे वो वर्क कर रहे हैं। ऑर्गेनिक आप उसको क्लेम करते हैं जब आप प्रीवियस 4 साल तक आप कोई आर्टिफिशियल जो आपके हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर है वो ना ऐड करें, क्योंकि हम जितने भी फर्टिलाइजर ऐड करते हैं उसका कम से कम इफेक्ट 4 साल तक हमारी लैंड के अंदर रहता है। 4 साल तक आप कोई इस तरह की फर्टिलाइजर ऐड ना करें, चौथे 5वें साल जो आपकी प्रोडक्ट आएगी आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरी ऑर्गेनिक है। तो उस पे अभी ये जो एहतियातें हैं इससे ऑर्गेनिक नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, हर कुछ फार्मर हैं वो ऑर्गेनिक के नेम से कर रहे हैं और क्लेम भी कर रहे हैं कि हमारा जो फार्मर है डिफरेंट डिस्प्ले जब हम लगाते हैं मुख्तलिफ अगर आपने कैल्शियम कार्बाइड नहीं लगाया, नेचुरली पका दिया है या टपके का आम है उसे ही बेच दिया, तो ये भी कि निस्बतन ऑर्गेनिक तो हो गया ना जी। काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि 20-25% तक वो ऑर्गेनिक है। या वो जहाँ पे नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं, बारिशें वगैरह हैं, वहाँ पे भी कोई फर्टिलाइज़र आप ऐड नहीं कर रहे, वहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है वो भी ऑर्गेनिक। आप सर अगर 100% आप कहेंगे ऑर्गेनिकली आपको चीज़ मिले तो फिर उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, कस्टमर्स को प्रिपेयर होना शुरू से आप कि आप शुरू से। अच्छा बुड्ढा साहब इसको जरा लाइटर करते हैं, ये बताइएगा कि सबसे महंगा आम कौन सा बिकता है इस वक्त? जो मार्केट है वो रटोल, अनवर रटोल। वैसे सारे आमों में से महंगा आम इस वक्त सबसे महंगा जो पाकिस्तान में मैंगो है वो अनवर रटोल है। वो कहते हैं वो तोतापरी, वो जो तोतापरी सर ये कच्चा मैंगो 2 लाख रुपए पे भी पहुंचा दिया जी। वो जो सारा फ्रॉड है। वो हमारे पास भी वैरायटीज हैं जो उससे मिलती जुलती हैं, वो उस टाइप्स का नहीं होता लेकिन उससे मिलते जुलते कलर्स हैं। वो मंडी के अंदर 400, 500, 600 रुपए का क्रेट बिक रहा होता है। इस वजह से लोगों ने कटवा दी हैं वो चीजें जो ना, जिनको वो हम सेंसेशंस कहते हैं, लाल बादशाह कहते थे, लाल बादशाह या बाकी, वो कटवा दिए लोगों ने, वो कटवा दिए क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं थी। अब जहां तक तोतापरी की बात करें, तोतापरी कच्चा मैंगो है, नुमाइशी मैंगो है, ये दिखाने के लिए बहुत खूबसूरत लगता है, ये पकता नहीं है, जब पकेगा तो ये फीका होगा, टेस्टलेस होगा। तो ये वैरायटीज कोई महंगी नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की वैरायटीज हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी लगती है, लाखों में बिक भी सकती है वहीं पे। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सेंटोरस की वैरायटी वहाँ एग्जिबिट करते हैं आप तो देखने में तो बड़ा वो यही कहते हैं कि कलर एक अच्छा हो, मीठा तो होगा, उनकी बस यही है कि खूबसूरत हो और पक्का हो कलर, यही उनकी ज्यादा हो। तो वैसे वो खाने में मजा नहीं आता जिस तरह हम चौसा की बात करें या लटोर वाला वो टेस्ट। इसका मतलब ये है कि रटोल जो है वो सबसे कीमती आम है इस वक्त रटोल सबसे कीमती है। और फ्यूचर के अंदर भी मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, हमारे ग्रोअर सुन रहे होंगे कि अगर फ्यूचर के अंदर अगर किसी वैरायटी को आपने अच्छे रेट्स पे बेचना है तो वो रटोल है, अनवर रटोल है। कहते हैं रटोल की तरफ लोगों ने बागात भी कम कर दिए, रटोल के पौधे शोधे कटवा दिए, क्या वजह बनी? सर स्टार्ट के अंदर जो था ये था कि जो रटोल था उसको देसी कंसीडर किया जाता था जब मंडी में जाता था, क्योंकि छोटा सा आम, गोल मटोल सा आम होता था।
इसकी कोई वर्थ भी नहीं होती थी, तो इसको एज ए देसी कंसीडर करते, तो लोगों को उसकी पहचान Marketing नहीं अच्छी नहीं होती पहचान थी, नहीं ठीक है, थी। ठीक लेकिन अब जैसे जैसे एक ब्रांड बनता जा रहा है, अब एलीट क्लास जो है ना वो रटोल की डिमांड करती है, और जो बंदा हमसे रटोल की डिमांड कर रहा है तो एलीट को फॉलो कर रहा होता है कि मैं भी रटोल खाने वाला हूँ। उसके बाद चौंसे का नंबर आता है कि समर बेस्ट चौंसा सबसे बेस्ट, खाने में भी आला है, साइज में भी अच्छा कौन सा आम पसंद है? मुझे दोनों पसंद है, रटोल भी और वो भी, लेकिन दुसेरी भी पसंद है। अगर देसी दुसेरी मिल जाए, छोटे साइज का हो, उसमें मिठास भी होती है, खुशबू भी होती है। अच्छा। जो बड़े साइज के दुसेरी है उसके अंदर मिठास तो होती है लेकिन खुशबू नहीं होती। आपको कौन सा आम? पहले नंबर पे लटोर, दूसरे नंबर पे मौसमी चौंसा, या जिसे ये- मुल्तानी ये- चौंसा आप कहते अच्छा, हैं। वैसे वैसे समटाइम ना लोग ये कहते हैं कि यार रटोल से भी कहीं बाहर है चौंसा ना, मौसमी चौंसा। नहीं, मौसमी चौंसा उसमें भी है, बड़ा आम भी है, खाते हुए मजा भी आता है, खुशबू भी अच्छी है। नहीं, अगर तो आला किस्म का अगर चौंसा अगर आपने किसी को खिलाना है तो उसके लिए फिर आपको एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं। उसके लिए ये होता है कि आप 15 दिन की किसी को बजाय खिलाना क्यों, खाना भी तो है नहीं, ना खाना है, अगर खाना भी है खाना भी है, उसके लिए क्या है कि यहाँ तो यही कंसेप्ट आ गया सर ना आप कि जब ऐसे तक खिलाना है। ऑर्चर्ड का इंतखाब करें जिसको 15 से 20 दिन पहले पानी लगाओ, उसके बाद पानी ना लगाए। अच्छा, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होगा, उसका जो टेक्सचर होगा वो हार्डनेस में जाएगा, उसके अंदर जो पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा, गूदा उसका सख्त होगा, उससे नेचुरली मिठास पैदा होगी, और जब वो पकेगा तो फिर उसका जो टेस्ट होगा वो बाकी से मुख्तलिफ होगा। आज कल रटोल का रेट क्या चल रहा है? आजकल रटोल का रेट जो है मंडियों के अंदर 9,000 रुपये मन बिक रहा है। अच्छा। कच्चा तो आप मार्केट के अंदर क्या इट मीन्स महंगा के है, 3500 4,000 रुपए की बॉक्स मिलेगा आपको। एक बॉक्स एक बॉक्स 4,000 रुपए का, 3,000 4,000। बहुत महंगा। वैल्यू एडिशन है कि आप उसको कितना अच्छा करके पेश करते हैं, तो प्रेजेंटेशन होगी ना, वैसे प्रेजेंटेशन के पैसे भी होते हैं। एक वक्फा ले लें, बड़ी सख्त सी बातें कर रहे हैं, इतना रेट सुना के तो आपने ये वैसे रटोल की बात है, चौंसा तो सस्ता होगी। नाज़रीन हमारे साथ मैंगो रहिएगा, लवर की बातें हो रही एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पर। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो भुट्टा साहब ने डराया है मैं कि भाई रटोल के पैसे तो 4,000 रुपये पेटी पहुँचा दिए, ज़ाहिर है क्या खरीदेगा क्या खाएगा बंदा, लेकिन चौसे का क्या रेट है? चौंसे का भी अगर आप देखें को मार्केट के अंदर जो रेट है वो तकरीबन अभी 5,500 से 6,000 मन तक का है रेट। और जब जिसको बॉक्स में अच्छी तरह ये करके देते हैं तो ये भी तकरीबन 3,000 के अराउंड अबाउट जो बॉक्स वगैरह वो भी। अच्छा, इतना महंगा जा पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल है, काफ़ी महंगा हो गया। आम तो बड़ा सस्ता होता था। अच्छा, ये रेडियो पे तो हमें 100 रुपये किलो पे बड़ा खूबसूरत देखने वाला दस्तियाब होता है। ये वही कार्बाइड वाला, और जो आम तो वही है ना जी, कार्बाइड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? नहीं, मैं कार्बाइड आपको बताता हूँ ना ग्रेडिंग इसकी करके, जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड। जब भी मंडी में जाए आपको महंगा आम नजर आएगा, बाग में जाए महंगा आम, रेडियो में जाए तो सस्ता आम होता है। उसकी मैं बताता हूँ, साइंस बताता हूँ आपको। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी, जो प्रीमियम क्वालिटी जिसको कहते हैं, जिसको एक्सपोर्ट क्वालिटी कहते हैं, उसकी छांट तो मंडी से हो जाती है, वो बाग से हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑर्चर्ड वाला है उसमें से क्रीम निकलवा लेता है, बाकी दूध आपको दे देता है कि हाँ भी जैसे आप दूध पीते हैं तो क्रीम निकल जाती है, उसकी क्रीम जाती है आइसक्रीम वालों के पास, बाकी दूध आप पीते हैं चाय बना के या बाकी चीज़ें करके। तो मैंगो के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जो आला किस्म का क्वालिटी का आम होता है, हैंड पिक्ड होता है, उसको जाके ऑर्चर्ड से ही परचेज कर लिया जाता है, एक्सपोर्टर कर लेता है। आपके जो ऑनलाइन सेलर्स हैं वो जाके कर रहे होते हैं। डंडी कट एक नई टर्म इस्तेमाल हो रही है आजकल कि डंडी कट होना चाहिए, कि बिल्कुल डंडी साथ हो, उससे वो फील हो जाता है कि ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी का मैंगो है। ठीक है। उसके बाद जो उसकी छांट बचती है, क्योंकि जहरी बात है जो एक्सपोर्टर है अगर 8,000 रुपये या 9,000 रुपये पे कर रहा है किसी ऑर्चर्ड वाले को, वो तो अपनी पसंद का मैंगो उठा लेगा। उसके बाद जो छांट बचती है उसकी फिर ग्रेडिंग होती है, A, B और C ग्रेडिंग होती है, और D भी होती है। D होता है छोटे वाला बिल्कुल ही, बाकी A, B, C को मंडियों में लाया जाता है। जो A ग्रेड है वो अच्छे रेट पे बिकता है, B जो है ना उससे कम पे, और C उससे कम। ठीक है। रेहड़ी वाले क्या करते हैं, ये जाके 2 पेटियां ले लेंगे A ग्रेड की, 4 ले लेंगे B की, और 6 लेंगे C की। ठीक है। और उन तमाम को मिक्स करके डिस्प्ले के ऊपर बड़े वाले लगा देंगे, और बाकी जब आपको तोल के देते हैं तो उसमें सारा कचरा भी मिक्स कर देते हैं। इस वजह से आप कहते हैं कि मंडी में महंगा है और मार्केट में सस्ता है, तो साइंस यही कुछ है। मैं ऐड करूंगा जो उन्होंने फ्रंट पे अच्छा डिस्प्ले लगाया, अगर उनको कहें तो इसका कहते हैं इसका अलग रेट है। नहीं, वो खाने भी नहीं देते क्योंकि डिस्प्ले को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, और पीछे उसने रखा हुआ है ये जो आपको सस्ता मिलता है, ये ऊपर बिल्कुल वो डिस्प्ले वगैरह वो इसको। एक तो ये एक्सपोर्टर का छांटा हुआ, ठीक है, एक्सपोर्टर की छांट हो गई, और उसके बाद भी उसकी ग्रेडिंग के बाद जब आता है आपके पास तो फिर वो सस्ता ही मिलेगा। चौंसा डॉक्टर साहब अपना उसका अरूज शुरू हो गया, मार्केट में आना शुरू हो गया, या अभी इब्तिदा है? मैंने तो मुहर्रम के बाद शुरू करना है। अभी काफ़ी कुछ दोस्तों वगैरह वो डिमांड भी है, लेकिन बेहतर यही है कि इसको ना कोई 2-4 दिन ठहर के
मुहर्रम के बाद ही। मार्केट के अंदर हम लेके आएंगे। ठीक है। पक तो जाएगा लेकिन उसके अंदर झुर्रियाँ और वो मिठास और वो एक टाइम होता है ना उसका, वो नहीं है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको फिर मार्केट के अंदर ये मुल्तानी चौसा आ जाएगा। वैसे डिफरेंट ऑनलाइन पे हैं, इन्होंने तो आपको वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि कलरफुल करके आपको वो पेश कर देंगे, लेकिन इसके अंदर वो एक मिठास है वो नहीं होगी। इस दफ़ा पैदावार क्या है, क्या इतलात है? कोई पिछले साल की निस्बत जो है वो कमी है, उतनी हो जाएगी क्या? हर साल की तरह अगर देखते हैं हमारी जो डिफरेंट किस्म के इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आ जाते हैं, कोई डिजीज़ भी देखते हैं, ये सारे कोई 50-50 के चांसेस होते हैं। तो इस दफ़ा अगर देखते हैं तो जो डिफरेंट सर्वे वगैरह वो बताते हैं तकरीबन 46% तक हमारी लॉस है इस दफ़ा प्रोडक्शन की। सिंध के अंदर भी काफ़ी इफेक्ट है, हिमयर खां के अंदर है, और ये वाला जो आधी पैदावार तो फिर कम हो गई ना। हाँ जी, उसके रेट पे भी असरात नहीं, उसके रेट्स के ऊपर इस साल सर जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं वो ये है कि हम पाकिस्तानी मैंगो को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। एक तो ईरान की जो वॉर के असरात थे उसकी वजह से भी, दूसरा इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हमारा अपना सिनेरियो ऊपर चेंज हुआ है उसकी वजह से वो क्वालिटी भी नहीं बन पाई। इस वजह से इस सीजन के अंदर मोस्टली जो है ना आपके एक्सपोर्ट नहीं हो सकी ज़्यादा, बागात से मैंगोज जो है ना निकल चुका होता है एक्सपोर्टर्स के लिए, लेकिन एक्सपोर्टर अभी बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ कंसाइनमेंटें बना के भेजें। अब मैं अपने इलाके की बात करूँ तो हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा सिंदरी की काश्त है और एक दिन के अंदर 18 बेड फोर्स निकलते, इट मीन 18,000 बॉक्सेस एक दिन के अंदर एक्सपोर्टर उठा के जा रहा होता था, और वो यकम जुलाई से स्टार्ट होते थे। लेकिन अभी तक कोई एक्सपोर्टर्स उस लेवल्स पे नहीं आया। एक दो ट्रक आए हुए हैं, वो आके ले रहे हैं और किसी बाग से उनको उस लेवल का मैंगो भी नहीं मिल पा रहा, क्वालिटी नहीं मिल रही, क्वालिटी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी रुकी हुई है। एक तो आपके इंटरनेशनल जो आपके प्राइसेस डाउन होनी चाहिए अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन आपकी प्रोडक्शन पीछे कम है। जब प्रोडक्शन कम होगी डिमांड एंड सप्लाई का तात्तो लाएगा, और उसके बाद जब एक चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट्स तो बढ़ेगा उसका। अच्छा, अब भुट्टा साहब और डॉक्टर साहब, ये आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, चंद मिनट्स हैं, तो उसमें हम जो लोग हार्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कोई हार्वेस्टिंग की कोई तदाबीर, कोई एहतियातें जो आप करते रहते हो जिससे आप बेहतर पैदावार भी हासिल कर सकें और जो पैदावार है उसको अच्छे अंदाज से संभाल के मार्केट तक पहुंचा सकें, उसके कुछ टिप्स बता दें। जी जी बिल्कुल। अभी हम लास्ट वीक खानगढ़, मुजफ्फरगढ़ और एक ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट है ASAR, उसका हम प्रोजेक्ट का सर्वे कर रहे थे और इसमें डिफरेंट फार्मर्स को वो मैंगो से रिलेटेड, फ्रूट लॉस से रिलेटेड जो है वो सारी डिस्कशन वगैरह हो रही थी। तो काफ़ी हद तक उनके लॉसेस वगैरह हैं। अब पुराने तरीके हैं जनाब, 40-40 फुट का वो पौधा है, वहाँ से गिराते हैं और टूट फूट काफ़ी वहाँ पे लॉसेस वगैरह होते हैं। तो उनको हमने बताया कि प्रॉपर तरीके से आप इसकी हार्वेस्टिंग करें। ख़ास किस्म के जो कटर वगैरह हैं, अगर वो कम हाइट पे हैं तो आप डायरेक्ट हाथ से ना खींचें, जो आपके कटर हैं उनकी मदद से आप इसको करें। डंडी कट, जिस तरह अभी शायद भाई ने भी बताया है कि डंडी कट पे हम उनको ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप एक्सपोर्ट क्वालिटी। कितने इंच की होनी चाहिए? 2 से 3 इंच तक आपने उसे, क्योंकि वो जब आप उसके करीब डालते हैं तो उसको जो सैप निकलता है वो जब इसकी बॉडी पे आता है, मैंगो की बॉडी पे, तो उसको इफेक्ट करता है और फिर जब ये पकता है तो उसमें आपको वही कलर। तो वो अगर डंडी कट है तो सैप निकल गया, अगर डंडी खड़ी है तो सैप तो अंदर ही रह जाएगा। वो सैप नहीं, जब हम इसको जैसे ही, अब बात का क्या है कि आप उसको उतार रहे हैं, उसको कट करके फिर हमने उसको क्या है ज़मीन के साथ आप उसको डीसैप कर देते हैं। या बाद का हम उनको ये भी कहते हैं कि आप लाइम वॉश करें, अनबुझा चूमने के अंदर आप इसको रखते हैं ताकि इसके जो वो इफेक्ट वगैरह हैं वो कम पड़े और आपका एक क्वालिटी का जो मैंगो है जब वो पक्के खूबसूरत वगैरह वो नज़र आए। कोशिश करें कि आप उसको मैनुअल, जो जिस तरह अक्सर कहते हैं ना कि बस वो खींचते हैं, और उससे इसकी बजाय वो क्या है प्रॉपर तरीके से बैग के अंदर कटर वगैरह, या अगर ऊंचे भी हैं तो वो बॉक्सेस प्लास्टिक की बास्केट ले जाएं, उसके अंदर डालते जाएं, ताकि कोशिश करनी है कि आपने आम का अगर रेट लेना है तो उसको आपने चोट से बचाना है। जब ये जहाँ पे भी चोट लग जाएगी वक्ती तौर पर तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो पकेगा वहाँ पे जहाँ पे उसको चोट लगी है वहाँ से उसका जो गूदा है वो इफेक्ट होगा और वो पल्प सारा कुछ वो क्या है क्वालिटी वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको जो है पोस्ट हार्वेस्ट, यानी उसकी हार्वेस्टिंग है वो बड़ी एहतियात से करें। बहुत सारे हमने उनको मशवरे भी वहाँ पे मौके पे हमने दी। बड़े साहब आप बताइए। 3 मराहल होते हैं। एक तो आपका हैंड पिक्ड है, जो आपके घेरे के अंदर मैंगो है तो आप उसको जो है ना हैंड पिक कर लें, कटर के साथ जो है ना डंडी काट आ जाएगा, वो आपके पास एक अलग किस्म की क्वालिटी आ जाएगी जिसको मिनिमम जो है ना लॉसेस के साथ जो है ना आप उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी बना सकते हैं। सेकंड फेज आ जाता है कि आप जो उसकी कुंडी जो बनी होती है जिसके जरिए हम उसको उतारते हैं, उसके अंदर कटर्स लगा दें। आजकल कटर्स आ रहे हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं,
उससे भी ऊपर वाला जो पोर्शन है जहां तक आपका हैंड वो भी डंडी कट हो जाता है। वो भी डंडी कट हो जाता है। और तीसरा जो पोर्शन है वो है ऊपर बैठ के जो हमारा एक पुराना रिवायती तरीका था, हम दोबारा जो है ना उसी की तरफ आ रहे हैं जो बुजुर्गों के से चला आ रहा था 60 साल 70 साल पहले, कि वो कांडू एक कहते थे कि कांडू आता था और आवाज आता था कांडू है, उसको जाके उतारते थे लोग जाके नीचे जाके। अब वही सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हो गया कि वहां से दोबारा उसी हैंड पिक जो आपका आला है उसके जरिए आप उतारते हैं, उसके अंदर बड़े सेफ तरीके से डंडी कट रखते हैं और उसके बाद जो है ना नीचे लेके आते हैं। इसमें आपका लेबर एक्सपेंस तो बढ़ जाता है, लेबर एक्सपेंस बढ़ जाता है, लेकिन यह है कि आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो पाँव से लेके और उसकी चोटी तक का जितना भी आपका माल है वो आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी मिलता है। लेबर कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी बनेगी, और जो क्वालिटी बनेगी वो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी आपके इमेज बेहतर करेगी कि आप मैंगो अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक इमेज बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जो सऊदी अरब में भेजा हुआ है आम उसके ऊपर भी दाग है इस किस्म के। तो ये चीजें जो है ना, जब प्रोग्राम वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, वो जो है ना मुझे वो जो एक सवाल आपके पास छोड़ गया था कि भाई अगर मुंह में छाले छाले निकल आए और ये ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए फिर क्या टोटका क्या करते रहते हैं? उसके लिए ये है कि आप हल्दी के साथ वहाँ पे लगाएं, अगर मैंने तो बात करूँ, या आप अगर आम जिस तरह मैंने पहले बताया है कि आप उसको पानी के अंदर रख लें, या लस्सी जो है वो दूध वाली लस्सी वो भी इस तरह के उसके बाद फौरन ला क्यों नहीं बेटा, आप क्या करते हैं? जल्दी से बच जाएं आप, दूध वाली लस्सी का इस्तेमाल करें क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जब आपका मैदा ठंडा हो जाएगा तो ये मैदे के बैड इंपैक्ट्स होते हैं जो आपके गले पे आ रहे होते हैं। मैदा ठंडा होगा तो गले पे असरात नहीं आएंगे इसके। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने आम की फसल पे बात की है और ख़ास तौर पे वो पहलू जो आपके खाने से रिलेटेड हैं। आप आम बाज़ार से लाते हैं, वो किस किस्म का होता है। तो सिर्फ आप ये ना देखें कि चमकदार आम है, बहुत ज़बरदस्त देखने में नज़र आ रहा है, पीला है, एक जैसा पीला पका हुआ है, तो ये सारा मसाले का कमाल है जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो बारूद है। तो इससे बचें, कोशिश करें अगर आप आम ख़रीद रहे हैं तो पेटी भी ला रहे हैं तो उसमें भी ये कैल्शियम कार्बाइड रखवाने के बजाय उसे आप जो बेचने वाला है उसे कहें कि एथिलीन की पूड़ी रख के दे, ताकि आपके पास जो है वो जो आम पहुँचे वो सेहतमंद हो। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।